सम्मुख अपने इस वीडियो में उपस्थित हूँ सुंदरी सवैया को लेकर। हमारे पिछले वीडियो में आपने मत्तगैंद सवैया के विषय में जाना कि मत्तगैंद सवैया क्या है। आज हम आपको सुंदरी सवैया के विषय में बताएंगे। सुंदरी सवैया किसे कहते हैं? तो सुंदरी, जिसका नाम ही सुंदर है, ऐसी सवैया को सुंदरी सवैया कहा जाता है। सुंदरी सवैया के लक्षण आपके सम्मुख ये सुंदरी सवैया लिखा हुआ है, जो हमारे अन्य छंदों के तरीके से हमारे द्वारा ही निर्मित है, परिभाषा ही जिसका उदाहरण के रूप में दिखाई गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि सलगा है 8 सदा जिहिमा बहामा, सुंदरी नाम कहा सवैया, यही माकुल चारी बने चरण वरना, जहाँ पंचम विष भैया, कवि वीरन आजु कहें यही का सुनिए, सब ध्यान लगाए सवैया, सब छंदन मायहु छंद या पार, यही बसया कर नाम सवैया। ते जो सुंदरी सवैया है, इसमें सबसे पहले एक वर्ण शब्द आता है सलगा। सलगा समझना कि सलगा क्या है। तो छंद शास्त्र में गढ़ तालिका के माध्यम से जो ये सलगा का अर्थ है शगड़। शगड़, सगड़ से सलगा शब्द निर्मित होता है, और सगड़ में 3 वर्णों का वह समूह सगड़ कहलाता है, जिसके प्रारंभ के दोनों वर्ण लघु हों और अंत का वर्ण गुरु हो। भानस का विपरीत होता है सगड़, भगड़ का विपरीत सगड़ होता है, भानस का विपरीत होता है सगड़। जैसे अभी मत्तगैंद सवैया में आपने पहले के वीडियो में आपने देखा था, जिसमें लिखा था कि भानस सात रहे। मत्तगैंद में प्रारंभ का गुरु और बाद के 2 लघु इस प्रकार के 7 क्रम चलते हैं, और अंत में 2 गुरु का होते हैं, और वो मत्तगैंद बन जाता है। सुंदरी सवैया में प्रारंभ के 2 वर्ण लघु, तीसरा वर्ण गुरु, फिर 2 वर्ण लघु, फिर तीसरा वर्ण गुरु। इस प्रकार इसके 8 क्रम चलते हैं, 8 सगड़ होते हैं, और उसके बाद में 1 गुरु होता है अंत में। और ये तो 8 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 24 वर्ण बन जाते हैं। 8 सगड़ को, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण होते हैं और इसमें 8 सगड़ हैं, अर्थात 24 वर्ण ये बन जाते हैं, और अंत का गुरुवर्ण मिलाकर के 25 वर्ण। तो यहाँ आपके सम्मुख दिया भी गया है कि सलगा है 8 सदा जिहिमा, अर्थात सुंदरी सवैया में इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि सुंदरी सवैया में 4 चरण होते हैं। आपके सम्मुख चारों चरण उपस्थित हैं, और इन 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 25-25 वर्ण होते हैं। 8 सगड़ से युक्त प्रत्येक चरण होता है, हर चरण के अंत में गुरु होता है। ये परिभाषा है इसकी, और आपके सम्मुख भी वो परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो सलगा है 8 सदा जिहिमा। अब आपको देखना है कि सगड़ 8 वास्तव में हर चरण में है या नहीं है। तो मैंने अभी बताया, सगड़ उसे कहते हैं जिसमें 2 लघु और 1 गुरु हो। तो यहाँ स और ल ये दोनों लघु हैं और ग गुरु है, ये स्वयं में एक सगड़ बन जाता है। फिर हा या आ, यहाँ इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि कोई जरूरी नहीं है कि शब्द भी 3 वर्णों से हो। हम सगड़ बनाने के लिए अगले शब्द का वर्ण ले सकते हैं, तो उस आधार पर हा या आ तक ये दूसरा सगड़ बन जाता है। फिर ठ स दा तक तीसरा वर्ण सगड़ बन जाता है। जी ही मा ये चौथा सगड़ है। फिर वह और सु, चूंकि इसके साथ में अनुस्वार जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी गुरु बन जाता है, और ये आपका बन जाता है यहाँ तक 1 2 3 4 5 सगड़। फिर द रे और न तक छठा सगड़।
म क हा तक 7वां सगड़, व स वे तक 8वां सगड़ और अंत में या जो गुरु है। इस प्रकार से इसमें 25 वर्ण में 8 सगड़ और एक गुरु आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे ही आपको प्रत्येक चरण में मिलेंगे। दूसरे चरण को देख लेते हैं। यह ही मां यहां तक एक सगड़, कुल 4 दूसरा सगड़, रि बने तीसरा सगड़, चरना चौथा सगड़, वर्ण 5वां सगड़, जह पन यहां पर आपका 6ठा सगड़, च म भी 7वां, स क भ 8वां सगड़ और अंत में या। इसमें 25 वर्ण। ऐसे ही आपको हर चरण में बराबर वर्ण मिलेंगे। ये सुंदरी सवैया है। इसके बाद में सवैया छंद में अगली जो सवैया है आपके पाठ्यक्रम में, वो सवैया कहलाती है आपकी सुमुखी सवैया। सुंदरी सवैया जो मैंने अभी बताया, सुंदरी सवैया के उदाहरण अगर आप कोर्स से लेना चाहते हैं, कोई और उदाहरण याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं। आप कक्षा 10 में तुलसीदास द्वारा विरचित वन पथ पर शीर्षक में आप देख सकते हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुलते निकसी रघुबीर बधुधरी धीर दये मग में डग तो झल की जल भाल कनी जल की पुट सुखी गए मथुरा धरवे फिर बुझती है चलिनु अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कि तबे पिय की लगती की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल छे। ये सवैया भी सुंदरी सवैया ही हैं। अब हम सुमुखी सवैया के विषय में जानेंगे। तो सुमुखी सवैया किसे कहते हैं? सुमुखी सवैया सुमुखी, सु माने होते सुंदर, मुखी माने मुख। सुंदर मुख वाली जो सवैया हैं, ऐसी सवैया को सुमुखी सवैया कहा जाता है। अब सुमुखी सवैया की परिभाषा भी मैं आपको उदाहरण रूप में ही दूंगा, जिसको आप पढ़ करके स्वयं इसकी परिभाषा समझ लेंगे। पढ़ो, पढ़ो सुमुखी। सब ध्यान लगाए। पढ़ो सुमुखी सब ध्यान लगाए, बताए रहे हम ये सब का। ये इसका एक चरण पूरा होता है। पढ़ो सुमुखी सब ध्यान लगाए, बताए रहे हम ये सब का। अब हमने लिख दिया यहाँ पर कि पढ़ो सुमुखी सब ध्यान लगाए, बताए रहे हम ये सब का। यहाँ पर जब इसकी पंक्ति पूरी हुई, अब परिभाषा हम कैसे समझे? परिभाषा में पहले भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए इसको लिख रहा हूँ कि आप स्वतः समझ सकें कि इसकी परिभाषा क्या होगी। एक ही चरण में इसकी परिभाषा निकल सकती है। वो परिभाषा क्या है?
कि जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ण। इसमें 23 वर्ण है। प्रत्येक चरण में आपको 23 वर्ण मिलेंगे। लेकिन जैसे मतगंध में आपने देखा कि उसमें भगड़ का एक क्रम होता है, धनुष का। वही सुंदरी में शगड़ का एक क्रम होता है, अर्थात सलगा। अब इसमें कौन सा क्रम है? तो इसमें क्रम आपके सम्मुख ही उपस्थित है। अगर हम 3 वर्णों को सिर्फ जोड़ें तो ये शब्द आएगा पढ़ोसु। पढ़ोसु, पढ़ोसु का अर्थ पहला इसमें लघु, फिर दूसरा गुरु है और फिर तीसरा वर्ण लघु है। इन तीनों वर्णों को मिलाया गया तो ये पहला लघु, बीच का गुरु और अंत का लघु। इन 3 वर्णों से लघु गुरु लघु के क्रम का जो गण होगा वो वही गणों का इसमें क्रम चलेगा। तो वैसा गण कौन सा है? जभान अर्थात जगड़। जगड़, जभान, जगड़, जगड़, जगड़ का क्रम चल रहा है। तो 7 जगड़ इसमें पाए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 7 जगड़ और अंत में लघु गुरु का क्रम होगा। लघु गुरु अर्थात एक वर्ण लघु और एक गुरु। वैसा ही आप देख सकते हैं, पढ़ोस तक एक जगड़, मुखीस तक दूसरा जगड़, बध्यान तीसरा जगड़ और फिर लगाए चौथा जगड़, बताए पांचवा जगड़, रहेह तक छठा जगड़, हम येस तक सातवां जगड़ और व लघु का गुरु। इस प्रकार से 7 जगड़, जैसे मतगंध में 7 भगड़ और अंत के 2 गुरु होते हैं। सुमुखी सवैया के प्रत्येक चरण में वर्ण 23 ही होते हैं, लेकिन इसमें 7 जगड़ का क्रम होता है। फिर अंत में एक लघु एक गुरु होता है, लघु गुरु का क्रम होता है। तो आपके सम्मुख सुमुखी सवैया का पहला चरण उपस्थित है। पढ़ो सुमुखी सब ध्यान लगाए, बताए रहे हम ये सबका। जहां दूसरा चरण इसका, जहां पद जाए बराबर है, सब 23 पूर्ण आखर आखर सब 23 पूर्ण आखर का। जहां पदचारी बराबर ही सब 23 पूर्ण आखर का। बताए रहे, बताए रहे लघु और गुरु। तुक अंत में आय रहा सबका। बताए रहे लघु और गुरु, तुक अंत में आय रहा सबका। अब इसमें भी वैसे ही एक जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह, चौथा जगह, फिर पांचवा जगह, पांचवा जगह और यहां पर ये त्रुटि हो रही थी इसीलिए हमने जोड़ा। फिर यहां पर छठा जगह और ये सातवां जगह लघु। तुक अंत म आय रहा सबका। यहां पर मात्रा मां में न लगा करके सिर्फ मां ही रखा जाएगा। अंत में आय रहा सबका। फिर है पढ़ाए, लिखाए,
सब जगह ही वाले शब्द ही लिखे जा रहे हैं यहाँ पर। पढ़ाए लिखाए बताए, पढ़ाए लिखाए बताए, बनाए रटाए, रहे हम, रटाए रहे हम बीरन का। पढ़ाए लिखाए बताए बनाए रटाए रहे हम बीरन का। इसमें अंत्यानुप्रास भी पाया जा रहा है प्रत्येक पंक्ति में, जिसके हर अंत में या की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो ये आपके सामने सुमुखी सवैया है, जिसको पढ़ करके आप निकाल सकते हैं आराम से। भाई पहले में तो कोई परिभाषा नहीं कि पढ़ो सुमुखी, सब ध्यान लगाए बताए रहे हम ये सब का। यहाँ से सुमुखी सवैया में 4 चरण होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात सममात्रिक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। 7 जगड़ का क्रम होता है और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये 7 जगड़ आपके सामने प्रस्तुत है, 1 2 3 4 5 6 7 और लघु। तो ये आपके सम्मुख सुंदरी सवैया है। इसको आप पढ़ करके इसके लक्षण स्वयं देख सकते हैं कि पढ़ो सुमुखी सब ध्यान लगाए बताए रहे हम ये सब का, जहाँ पद चारि बराबर ही सब 23 पूरन आखर का, बताए रहे लघु और गुरु तुक अंत में आए रहा सबका, पढ़ाए लिखाए बताए बनाए रटाए रहे हम वीरन का। तो ये आपका सुमुखी सवैया है। अब यहाँ तक इस वीडियो में सुंदरी और सुमुखी सवैया के विषय में समझा। वर्णिक छंदों में आपके पाठ्यक्रम में मात्र एक छंद और बचा हुआ है, जो छंद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वो छंद है कवित्तम मनहर। तब तक के